You will be nearer to heaven through football than through the study of गीता। स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी गीता को महत्वहीन नहीं कह रहे, बल्कि वह कह रहे हैं कि कमजोर शरीर से महान चरित्र नहीं बनता। नेल्सन मंडेला ने कहा था, स्पोर्ट हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, पावर टू इंस्पायर, पावर टू यूनाइट पीपल, पावर टू प्रमोट पीस। फीफा 2026 का जुनून अपने चरम पर है। किलियन एम्बापे, लियोनेल मेसी, एर्लिंग हॉलैंड जैसे सितारे हर गोल के साथ करोड़ों दिलों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। जिस टीम की हार होती है उस देश में सन्नाटा पसर जाता है। जो टीम जीतती है उस देश में आतिशबाजी से शहर गूंज उठते हैं। फीफा विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, यह सिर्फ खेल नहीं है बल्कि विश्व का सबसे बड़ा खेल उत्सव है। सबसे बड़े उत्सव से दुनिया के दो देश बाहर हैं, पहला चीन और दूसरा भारत। दोनों ही दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। भारत में हमेशा सिस्टम में गड़बड़ी की बात होती है, सबको पता है सिस्टम में गड़बड़ी है, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी कमी यह भी है कि जूनियर टीम पर फोकस ही नहीं किया जाता। जूनियर टीम पर अगर फोकस किया जा रहा होता तो MS धोनी क्रिकेटर नहीं बल्कि फुटबॉलर होते। धोनी शुरुआत में अपनी स्कूल के लिए अपनी फुटबॉल टीम में गोलकीपर हुआ करते। इसके अलावा एक खामी ये भी है कि जो खिलाड़ी सफल हो जाता है, स्थापित हो जाता है, सरकारें भी उसी पर पैसा, उसी पर मदद बरसाती हैं। जैसे कि क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने जिस दिन 12 करोड़ रुपए का एक विज्ञापन साइन किया, बैट कंपनी का विज्ञापन, ठीक उसके दूसरे दिन बिहार सरकार ने उनके नाम से 1 करोड़ का चेक भी जारी कर दिया। जबकि चाहिए क्या था कि बिहार सरकार को ऐसे खिलाड़ी पर पैसा खर्च करना चाहिए था जिसमें आगे वैभव सूर्यवंशी बनने की संभावना रही हो। फुटबॉल में इस चीज़ की तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि 1983 में क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जब जीता गया तो उसके बाद BCCI ने क्रिकेट एसोसिएशंस को कंट्रोल करना शुरू किया। जूनियर लेवल पर बेहतर टीम सेलेक्ट की जाने लगी, खिलाड़ियों का चयन किया जाने लगा, उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलने लगा, फिनेंशियल सिक्योरिटी अवेलेबल कराई जाने लगी। इन सब चीज़ों की कमी आज भी फुटबॉल में दिखती है। भारतीय फुटबॉल की दुर्दशा हमेशा से ऐसी नहीं थी। कभी हमारे पास सैयद अब्दुल रहीम जैसे सर्वश्रेष्ठ कोच हुआ करते थे, जिनके ऊपर अजय देवगन अभिनीत मूवी मैदान भी बनी, जिसको कि दर्शकों ने नकार दिया था और वह बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। 1951 में हमने एशियाई खेल में नई दिल्ली में स्वर्ण पदक जीता था। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में हमने चौथा स्थान हासिल किया था। सेमीफाइनल तक हम पहुंच गए थे। सोचिए कि सेमीफाइनल तक हम पहुंच गए थे ओलंपिक में, और यह आज तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन माना जाता। धीरे धीरे हर खेल की तरह फुटबॉल भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया और फुटबॉल उन लोगों के अधीन आ गया जो एक शॉट तक नहीं ढंग से लगा सकते थे। खेल से उनका कोई मतलब ही नहीं था और आज भी यही स्थिति है। यहाँ पर थोड़ी बात चीन की भी कर लेते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे कि चीन के पास तो बहुत पैसा है, वो क्यों नहीं खेल पा रहा है। दरअसल चीन ने पैसा बहुत खर्चा किया, खिलाड़ियों पर पैसा खर्चा किया, बड़े बड़े कोच अपॉइंट किए, अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन कुछ हद तक वहाँ पर भ्रष्टाचार तो कुछ स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम न होने की वजह से फुटबॉल सफल नहीं हो पाया। नई अकेडमीज नहीं बनाई गई, लोकल कोच नहीं अपॉइंट हुए, जमीनी प्रतिभा के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, और इसी वजह से ऊपरी स्तर पर जो पैसा खर्चा किया गया वह फुटबॉल का विकल्प नहीं बन सका। चीन अभी भी फुटबॉल में काम कर रहा है और अगर उसके सुधार सफल होते हैं तो आने वाले टाइम में वह भी फीफा में खेलता दिखेगा और सफल होता दिखेगा। अब रही बात है कि भारत पर क्या करें, वहाँ क्या समस्याएं हैं, हम सबको पता है, लेकिन उम्मीद यहाँ पर भी बन रही है, क्योंकि भारत के सिस्टम से, भ्रष्टाचार से, खेलों की राजनीति से, खेल में होने वाली राजनीति से फुटबॉल तो हारा, लेकिन फुटबॉल प्रेमी नहीं हारे। और इसी के मद्देनजर पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी रंजीत बजाज सहित कई खेल प्रशंसकों ने कोर्ट की शरण ली। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के संविधान को चुनौती दी और उन्हें सफलता भी मिली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सितंबर 2027 से नया संविधान लागू हो जाएगा। इसके बाद सभी फुटबॉल क्लब AIFF के अधीन आ जाएंगे। उन्हें लीग मैचेस करवाने होंगे, हर खर्चे का ऑडिट करवाना पड़ेगा, ताकि यह पारदर्शिता आ सके कि खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए किस मद में कितना खर्च किया गया। और यदि यह सब नियमानुसार हुआ तो 2034 के वर्ल्ड कप में हम भी खेलते हुए दिखेंगे। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि हर स्कूल में हर बच्चे के लिए खेल को अनिवार्य किया जाना चाहिए। सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, हर खेल, जो बच्चा जो भी खेल खेलना चाहे,
खेल हमें हारना सिखाता है, हारते हारते जीतना सिखाता है, बर्दाश्त करना सिखाता है, डिफीट को बर्दाश्त करना सिखाता है। आज जिस तरह छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम के एडिक्ट होते जा रहे हैं, आत्महत्या की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, उन सबको रोकने में खेल काफ़ी हद तक मददगार हो सकता है। फुटबॉल तो खास तौर पर, क्योंकि फुटबॉल टीम भावना को जगाता है। जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी को मिटाने का काम करता है खेल। गोल दागने के बाद खिलाड़ी सब कुछ भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, आपस में मिलजुल कर टीम भावना विकसित